तो आज हम करेंगे बूलियन अलजेब्रा से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं कि शो दैट ए और ए एंड बी इज इक्वल टू ए। यहाँ पर ये जो प्लस का साइन होता है इसको एक्चुअली और कहा जाता है बूलियन अलजेब्रा के अंदर, और ए और बी के बीच जो डॉट का निशान है इसको बोलते हैं ए एंड बी, यानी मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलते, इसको ए एंड बी बोला जाता है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप देखिए ए और ए एंड बी इज इक्वल टू ए, यदि आप कॉमन निकालें तो 1 और बी। अब 1 और बी जो है वो हमेशा 1 होता है, तो इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव होती है इज इक्वल टू ए। दूसरा है कि शो दैट ए और ए नॉट बी इज इक्वल टू ए और बी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ए और ए नॉट बी इज इक्वल टू ए एंड 1 और ए नॉट एंड बी। ये लिखा जा सकता है क्योंकि ए एंड 1 हमेशा ए होता है। अब इस 1 को, जो ए एंड 1 लिखा है, इसको हम लिख रहे हैं 1 और बी। उसके बाद फिर अब इसमें जो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप अप्लाई कर दें, तो आप ए और ए एंड बी प्लस और ए नॉट बी, फिर आप इसमें ए और बी जो है वो कॉमन निकालिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से निकल सकता है, ये बराबर है ए और ए नॉट। अब ए और ए नॉट जो है वो 1 के बराबर है, इसलिए ए और 1 एंड बी, और 1 एंड बी जो है वो बी के बराबर है, इसलिए ये ए और बी के बराबर लिखा जाएगा। इसी तरह से आप देखिए एक और प्रॉब्लम है कि ए और बी एंड ए और सी, ये ए और बी एंड सी के बराबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए भी आप पहले लॉ ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्लाई करिए। तो दोनों ब्रैकेट का आपस में एक तरह से ये मल्टीप्लिकेशन है, तो ये ए एंड सी, बी एंड ए, बी एंड सी। तो ए एंड ए हमेशा ए होता है, और ए एंड सी, बी एंड ए बी, बी सी एज इट इज। अब ए पहले दोनों में से कॉमन निकालें, तो ए के बाद 1 और सी, और बी एंड ए एंड बी एंड सी एज इट इज। फिर यहाँ पर आप 1 और सी हमेशा 1 रहेगा, सो ए और बी एंड ए और बी एंड सी। अब यहाँ इन दोनों में से यदि आप ए कॉमन निकालते हैं तो ए 1 और बी और बी सी। अब 1 और बी हमेशा 1 होता है, सो ए एंड 1 और बी सी। अब ए एंड 1 भी हमेशा ए रहेगा, ये बूलियन अलजेब्रा कहता है, तो ये बराबर होगा ए और बी एंड सी। इसी तरीके से देखिए एक और प्रॉब्लम है कि शो दैट ए और बी एंड ए और बी नॉट, ये हमेशा ए के बराबर है। तो इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो जाइए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दीजिए। अब जो आप जानते हैं वो ये कि ए एंड ए ये हमेशा ए के बराबर होगा, और बी एंड बी नॉट ये हमेशा 0 के बराबर होगा। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसमें से ए कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 और बी नॉट प्लस और बी एंड ए
अब 1 और बी नॉट जो है वो हमेशा 1 रहेगा, तो ए और बी एंड ए। अब यदि इसमें से ए कॉमन निकालें तो 1 और बी जो है वो फिर 1 और बी हमेशा 1 रहेगा, इसलिए ये ए के बराबर है। इसी तरह से और भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसी बुलियन अलजेब्रा की, जिसमें आप देखिए ए एंड बी और ए नॉट सी इज इक्वल टू ए और सी एंड ए नॉट और बी। अब इसको आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करिए, ए एंड बी और ए नॉट सी। तो यहाँ पे स्टेप को आप नोट करिए, तो ए एंड बी के साथ हमने लिखा है एंड 1, और दूसरे ए नॉट सी के साथ भी 1 लिखा है। इस 1 को आप 1 और सी लिख सकते हैं, और दूसरे जगह पर जो हमने लिखा है वहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 और बी, क्योंकि 1 और बी और 1 और सी जो है वो 1 के बराबर होते हैं। अब इसमें आप लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर दीजिए, ए बी और ए बी सी और ए नॉट सी और ए नॉट सी बी। अब इसमें से देखिए ये बीच वाले दोनों स्टेप्स में से बी सी, ये पहले सेकंड टर्म है और 4 टर्म है, इसमें से हमने ये टर्म और ये टर्म, इन 2 नंबर और 4 नंबर टर्म को कॉमन निकाला है बी एंड सी। तो ये हो गया ए और ए नॉट, तो ए और ए नॉट हमेशा 1 रहेगा, तो ए एंड बी प्लस बी एंड सी प्लस ए नॉट सी। अब यहाँ पर एक स्टेप हमने जोड़ा है ए एंड ए नॉट, क्योंकि ए एंड ए नॉट जो है वो हमेशा 0 होता है। तो आप इस स्टेप को नोट करिएगा, ए एंड ए इसमें जोड़ा है। फिर इसके अंदर कुछ टर्म्स कॉमन निकाली हैं, तो कॉमन निकालने के बाद बी है तो ए और सी और ए नॉट सी और ए। अब आप डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देख लीजिए कि ये बी और ए नॉट और ए नॉट ए और सी, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह से आप देख सकते हैं नेक्स्ट कि शो दैट ए नॉट और बी और सी एंड ए नॉट और बी नॉट और सी, ये ए नॉट प्लस ए नॉट और सी के बराबर है। तो ये आप सिंपल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर लीजिए, और जो प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं बुलियन थ्योरम की, उनको यदि आप अप्लाई करें तो जो स्टेप्स यहाँ लिखे हुए हैं बड़े इजी हैं, समझने में आसान रहेंगे, तो वो इजीली ए नॉट और सी के बराबर लिखा जा सकता है।